जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यूजी सेमेस्टर 1 सेशन होने वाला है यहाँ पर 22 से लेकर 26 वालों के लिए, 23 से लेकर 27 वालों के लिए और 24 से लेकर 28 वालों के लिए। आपका कोई सा भी सेशन हो यहाँ पर मैटर नहीं करता, बस आपका एसी पेपर हिंदी होना चाहिए। ठीक है, मैं 22 से लेकर 26 वालों और 23 से लेकर 27 वालों का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी में फेल किए थे। ठीक है, एसी पेपर हिंदी में फेल किए थे, तो इस बार उसको आप बैक लगा है, उस चीज़ को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और जो 24 से लेकर 28 वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि शायद ही कोई आपको यूट्यूब में ऐसा वीडियो मिले जिसमें आप लोगों को प्रॉपर नोट्स दिया जाए और वो भी बताया जाए कि 50 में से 50 आने के आप लोग इसी नोट से चांसेस है। क्योंकि हम यहाँ पर कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कोई निबंध लिखने के लिए बोला जाता है तो कहीं से भी उठा सकता है, तो इस वजह से हम लोग 50 में 50 लाने के लिए हम लोग ये नहीं कंफर्म बोल सकते हैं कि 50 से 50 यहीं से उठेगा, लेकिन इतना चांस है कि 40 नंबर तो आराम से आ जाएगा अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस की बात करते हैं। जो आपका सिलेबस है, आप लोगों का सिलेबस है, उसको दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, पहला है यूनिट 1 यानी इकाई 1 जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, और दूसरा है यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है भाषा की परिभाषा। जो स्टूडेंट पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए अजीब लगेगा कि भाषा की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, भाषा की परिभाषा एक ऐसा होता है जैसे कोई भी भाषा बोला जाता है उसको परिभाषित कीजिए, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है भाषा के रूप। ठीक है, फिर पढ़ना है भाषा की विशेषताएं, फिर आपको पलवन पढ़ना है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? तो चलिए एक एक को विस्तार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले हो गया यहाँ पर भाषा की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का डिफिनेशन बोला जा रहा है। ठीक है, कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वो माध्यम है जिससे मनुष्य अपने विचार और भावनाओं को एक दूसरे के साथ पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित और दूसरा मौखिक। एकदम आसान चीज़ से हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि डेफिनेशन थोड़ा अलग है, डेफिनेशन थोड़ा किताबी टाइप का है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो डेफिनेशन बताया वो एकदम सिंपल है। ठीक है, तो अब आता है भाषा के रूप। ठीक है, तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एक करके नहीं समझाने जाऊँगा। फिर आता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन भी बहुत ही ज़्यादा भूमिका रखता है इसमें, आप लोग पढ़ लेंगे। लेकिन और यहाँ से यूनिट 1 से क्वेश्चन शायद ही कोई उठता है। एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है, आप लोगों को 10 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को कोई भी टॉपिक पे निबंध पूछ सकता है। ठीक है, वो मैटर करता है कि एग्जामिनर कौन टॉपिक पे पूछना चाहता है। ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर जो दो साल की बात करें तो इसमें एक थाना प्रभारी को लिखने के लिए बोला गया था कि क्राइम को कम करने के लिए आप एक लेटर लिखिए थाना प्रभारी को। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर फेमस है कि जो भी हम लोग का एजुकेशन सिस्टम खराब है उस एजुकेशन सिस्टम को एक लेटर लिखिए शिक्षा मंत्री को। ठीक है, ऐसे बोला गया था। तो वही दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो दोनों क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, 10 नंबर के लिए आता है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर यूनिट 2 जिसको हम लोग इकाई 2 कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर पूरा आप लोगों को ग्रामर पढ़ना है। पहले तो कारक ग्रामर में ही आता है, संधि ग्रामर में ही आता है, समास ग्रामर में ही आता है, मुहावरे भी ग्रामर में ही आता है, पर्यायवाची शब्द ग्रामर में आता है, यानी सभी चीज़ यहाँ पर जितने भी पढ़ना है सब ग्रामर में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कारक। कारक का परिभाषा देख लीजिएगा, उसका उदाहरण सहित समझाए हैं, उसको आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है समास। समास में आप लोगों को क्या पढ़ना है? समास के प्रकार हो गया, उसका मुख्य परिभाषा हो गया, ये सब पढ़ना है आप लोगों को। और इसके बाद हो गया मुहावरे। मुहावरे में आपको क्या पढ़ना? मुहावरे में जैसे मरे हुए मुर्दे को उखाड़ना, यानी पुराने बातों को याद करना, वही सब है। 2-4 मुहावरे यहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द यानी जिसको हम लोग जो शब्द का जो समान मिलता जुलता रहता है उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ हो गया। फिर इसके बाद आता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मतलब बहुत शब्दों के लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है। जो मर चुका है उसको एक शब्द में कह सकते हैं मृत। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को यूनिट 2 खत्म हो जाता है। अब हम पासवर्ड की ओर पर बात करते हैं कि पासवर्ड क्या होने वाला है। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर 6234 पासवर्ड रख देते हैं 34। यहाँ पर क्लियर आप लोगों को 6234। ठीक है, क्लियर हो गया।
तो अब बात करते हैं इस पीडीएफ्स को डाउनलोड कैसे करें। इस पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेलीग्राम चैनल चले जाना है, हम लोग का टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है यूट्यूब, जो भी डिस्क्रिप्शन है, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है। तो आजकल हम लोग लिंक नहीं दे रहे हैं क्योंकि बार बार हम लोग का परमिशन मांगा जा रहा है और उतना परमिशन हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग लिंक नहीं डाल रहे हैं। आप सीधा जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और इसमें से बेस्ट रहेगा कि आप लोग टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में आप लोगों को कोई भी परमिशन नहीं मांगा जाता है और वहाँ पर सभी चीज़ का क्वेश्चन आंसर और पीडीएफ्स मिल जाएगा, ठीक है। वहीं व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप में डिलीट हो जाता है, जैसे हम लोग आज अपलोड किए और कोई बंदा 2-3 दिन बाद वहाँ पर जा रहा है, व्हाट्सअप विजिट कर रहा है, तो उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का बेस्ट रहेगा टेलीग्राम ऐप, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।